वेलकम दोस्तों माय चैनल शाहनवाज 10 क्लास मैथ एजुकेशन रिसर्च। ओके दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.3 के कक्षा 10वीं का 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन को। ओके दोस्तों, तो इतना भी सारा क्वेश्चन है हमने सॉल्व कर दिए हैं। अगली वीडियो में आप चाहे तो मेरा चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हम 3 नंबर का 1 नंबर का 3 नंबर का रोमन नंबर में 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, सॉल्व करने से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से उतार लिए हैं। तो पहले आपको क्वेश्चन को समझना, उसके बाद आपका मैथ सॉल्व होगा। तो दोस्तों कि दो संख्याओं का अंतर, यानी कि आपका मान लीजिए कि यह एक संख्या है, यह एक 26 एक संख्या है। तो दो संख्या मतलब दो संख्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये मेरा क्वेश्चन कह रहा है। तो आपको समझना दोस्तों कि दो संख्या, ये तो एक बड़ा छोटा संख्या होगा। तो हम मान लेते हैं इस प्रकार से कि माना कि बड़ी संख्या, इस पर हम बड़ा छोटा मान लेते हैं। बड़ी संख्या बराबर x मान लेते हैं। ओके, उसके बाद छोटी संख्या, दो संख्या ना बोला हमको, छोटी संख्या बराबर हम मान लेते हैं y। अब आइए प्रश्न से, अब इससे ओके, तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रश्न से, कोई दिक्कत नहीं ना, प्रश्न से। अब यह मेरा दो स्थिति में सॉल्व होगा। तो हम सबसे पहला स्थिति कर लेते हैं। पहली स्थिति में कोई दिक्कत नहीं ना, पहली स्थिति में। ओके, तो पहली स्थिति में आपको फिर क्वेश्चन पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों कि दो संख्याओं का अंतर। तो दो संख्या मतलब x और y दोनों संख्या है। दो संख्या के बारे में बात करा, बड़ा छोटा। तो दो संख्या, तो हमको लेना दोस्तों कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि आपको माइनस के लेना है, अंतर पूछा है। तो x एक संख्या और अंतर है तो -y। ओके दोस्तों, उसके बाद कितना अंतर है? 26 है, तो बराबर में हम 26 इस प्रकार लिख दें। यह समीकरण 1 मान लें। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आइए दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, तो हम इस प्रकार यहाँ लिख देते हैं। दूसरी स्थिति में ओके, तो दूसरी स्थिति में तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को, 26 है। अब आइए और एक संख्या, क्या कह रहा, और एक संख्या के बारे में, मतलब बड़ा संख्या, और एक संख्या की 3 गुनी है। तो आपको एक संख्या मतलब एक संख्या x माने सबसे पहले संख्या को, तो हम x मान लेंगे। x बराबर एक संख्या पूछा है तो x बराबर मान लेंगे कि 3 गुनी, यानी कि यहाँ आप फिर गौर करना है, और एक संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब एक संख्या है और एक संख्या की 3 गुनी है। ओके, तो 3 गुनी है तो बराबर हम दूसरा संख्या क्या मान लेते हैं, हम छोटी संख्या को y माने। तो इस पर हम यहाँ 3y लिख सकते हैं। ओके, अब इसको हम समीकरण 2 के रूप में मान लेते हैं। अब आइए, यहाँ तो x का ऑटोमेटिक मान निकल गया दोस्तों, यहाँ गौर कीजिएगा। तो अब आपको मान लेना है कि x का मान है, तो x का मान समीकरण इस बार 1 पर रखेंगे। ओके दोस्तों, तो हम इस प्रकार लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर
इस प्रकार हमने लिख दिया। एक्स का मान समीकरण 1 में रखना पड़ता है, तो समीकरण 1 पहले उतार लेंगे दोस्तों। तो एक्स माइनस वाई बराबर जितना है उतना उतार लेंगे। ओके, तो यहाँ एक्स, जहाँ एक्स है वहाँ एक्स का मान पुट कर देंगे। तो यहाँ एक्स बराबर 3 है, तो यहाँ हम 3 वाई को उतार लेंगे और माइनस के जितना वाई है उतार लेंगे बराबर 26, तो 26 को भी उतार लेंगे। ओके दोस्तों, तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ माइनस वाई है, यहाँ तो आप गौर कीजिएगा दोस्तों कि 3 वाई है और 1 ठो वाई, मतलब माइनस का वाई है। 3 ठो वाई से 1 ठो वाई हम घटा देंगे, तो आप सिंपली जानते हैं 3 वाई से 1 ठो वाई हम घटा दिए तो 2 वाई बचता है। 2 वाई बराबर यहाँ 26 है, तो 26 को भी उतार लेंगे। हम इस प्रकार काट देंगे, भाग दे देंगे, यानी कि 2 एकम 2 और 13 दोस्तों 13 दूना 26 होता है। ओके, इस प्रकार हमने काट लिए हैं 2 का पहाड़ा से। जैसे कि हम 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 3 6, यानी कि 13 दूना 26 में काट दें। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। तो हम y बराबर आपका हो गया 13, y का मान निकल गया 13। अब आइए y का मान समीकरण 2 में रखना पड़ेगा, जिस पर हमने 1 में रखे थे, अब हम 2 में रखेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर दो में रखने पड़ता है। समीकरण 2 मेरा इतना है कि x बराबर 3y, तो उसको हम लिख देंगे x बराबर 3y को लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब जहाँ y है y का मान हम पुट कर देंगे, तो x बराबर 3 गुना कितना होता है दोस्तों 13, तो x बराबर 13 39 निकल गया दोस्तों। यहाँ y का मान और x का मान, ये आपका आंसर बन के कम्प्लीट हो गया दोस्तों। अगर बाय द वे अगर मैथ में अगर कोई गलती हो दोस्तों, तो हमको कमेंट में बोलिएगा कि जो गलती होगा हम उसको सुधारेंगे दोस्तों, और दिल से क्षमा कीजिएगा। चलिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।